लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी चुनाव अधिनियम संशोधन बिल 2021 पारित हो चुका है और अब ये कानून बनने के लिए राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर केवल बाकी बचे हैं। अब इसमें कोई रुकावट नहीं है और निश्चित रूप से अब ये कानून बन गया है, तो उस सिग्नेचर होने के साथ ही अब चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो कभी भी ये लागू कर सकते हैं कि वोटर कार्ड के साथ आधार को लिंक करने के बाद वो बायोमेट्रिक पहचान, जिसकी बात पिछले कई सालों से चल रही थी और मांग उठा रहा था चुनाव आयोग 2015 से ही कि इस तरह का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, फर्जी वोटर को रोकने के लिए आधार और वोटर कार्ड को लिंक किया जाए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के संज्ञान में बातें आई थी कि एक व्यक्ति ने भारत में एक से अधिक जगह अपना वोटर कार्ड बना रखा है और जब चुनाव होते हैं तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि में होते हैं। कई बार एक ही राज्य में अलग अलग विधानसभा या लोकसभा का चुनाव अलग अलग फेस में होता है और जिसके कारण फर्जी वोटिंग होती है। इस सब को लेकर चुनाव आयोग ने सरकार से बाकायदा यह आग्रह किया था कि इस तरह का एक कानून बनाया जाए और उस कानून के जरिए आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने की परमिशन दी जाए। यह पावर चुनाव आयोग को मिली है, लेकिन इस देश का विपक्ष पता नहीं क्यों फर्जीवाड़ा रोकने का काम है, इसका भी विरोध कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं देश का विपक्ष यह चाहता है कि फर्जी वोटिंग होती रहे। तो क्यों? सवाल तो यह है कि क्यों ये देश में मोदी सरकार जो भी कोई अच्छा काम करना चाहती है, यह विपक्ष उसका विरोध करता है। 2014 से अभी तक हमने देखा कि अगर CAA लागू करने के लिए सरकार लाई तो वो देश के हित में है। रोहिंग्या और घुसपैठियों को मार भगाने के लिए, यहां से देश से बाहर करने के लिए कानून है, लेकिन उसका भी विरोध किया। तो ये विपक्ष, इसका मतलब यह है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में रखना चाहता है, वो वापस उनके देश जाएं या जेल में जाएं, ये नहीं चाहता। जबकि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि वो घुसपैठियों को ऐसे खुली छुट्टी देता हो। ये खुद जो विपक्षी नेता हैं, क्या किसी देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा ये जा सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं जा सकते। फिर ये उन घुसपैठियों की पैरवी क्यों करते हैं? क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। इनको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इससे खुश होगी, मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी और इनको केवल मुसलमानों की वोटों से मतलब है, ना इन्हें सनातनियों की वोट चाहिए, ना इन्हें देशभक्तों की वोटों से मतलब है, और हिंदू को तो ये वोट बैंक मानते ही नहीं है। तो आप देखें, CAA का विरोध हुआ, उसके बाद किसान बिल आए, वो भी लाभ के लिए थे, किसानों के हित के लिए थे। इस देश के विपक्ष ने उनको काला कानून कहा, किसानों को भड़काया और आज वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की बात चल रही है, जिसमें यहां फर्जीवाड़ा रुकेगा। जो वोट है वो एक से अधिक जगह कोई आदमी डाले, ये गैर कानूनी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस गैर कानूनी काम को करते हैं, इसकी एवज में पैसा पाते हैं और वो सरकारों के लिए मुसीबत है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, जिनके पास फर्जीवाड़े के तहत उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर कार्ड भी है, अगर ये लिंक हो जाएंगे तो कम से कम वो 2 जगह वोट नहीं डाल पाएंगे और इसका बहुत बड़ा असर देश के चुनावों पर पड़ेगा। और इसलिए चुनाव आयोग ने जब मांग की तो ये सरकार ने कदम उठाया, ड्राफ्ट तैयार किया, इसमें तैयारी की गई, विशेषज्ञ बिठाए गए और तब ये आया। लेकिन आप देखें कि किस तरह से विपक्ष बौखला गया। ओवैसी विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम लीडर विरोध कर रहे हैं। क्या उनको यह लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी और जो रोहिंग्या हैं उनकी वोट यहां पड़े? वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ये देश का विपक्ष, जितनी ये फोटो हैं सदन के अंदर जिन्होंने भी हल्ला किया है, इनके फोटो अखबार में बड़े बड़े आने चाहिए कि देख लो, ये वो लोग हैं जो इस देश में फर्जी वोटिंग के पक्षधर हैं। फर्जी वोटिंग अपराध है, उसके बावजूद उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? ये समझ से परे है। समझ तो आता है, क्योंकि इनको लगता है कि वो जो रोहिंग्या हैं वो बीजेपी को वोट तो देंगे नहीं। वो ओवैसी के वोटर हैं, समाजवादी के वोटर हैं, TMC के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, पर बीजेपी के नहीं है। इनको लगता है बीजेपी अपना इंतजाम कर रही है, क्यों ना करे। हम सनातनियों की सरकार जब आई है तो क्या हम रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को यहां घुसपैठ करने दें? क्या यहां हमारे संसाधनों पर कब्जा करने दें? क्या यहां फर्जी उनको वोट डालकर खुद अपनी मर्जी का विधायक और सांसद चुनने दें? क्यों चुनने दें?
नहीं चुनने देंगे। और इसी में आप देखिए कितनी हिम्मत इस विपक्ष की बढ़ गई है। टीएमसी के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, इन्होंने बाकायदा, आपको बताऊं, संसद की रूल बुक होती है, वो रूल बुक को सेक्रेटरी जनरल के ऊपर फेंक के मारा। ये हुआ, ये यूं तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन पढ़े लिखों का कर्तव्य देख लीजिए, वो बुक उठा के मारी। यानी अब ये हिंसा पे उतारू हो गए हैं। जब इनको लगा कि सरकार का तुम कुछ कर नहीं पा रहे, लोकसभा से ये बिल पास हो गया, बड़े आराम से हो गया, क्योंकि बहुमत है बीजेपी के पास, और बहुमत का ये फायदा है। बीजेपी अगर अब बिल मनमर्जी के पास नहीं करेगी तो कब करेगी? बीजेपी ने बता दिया कि जो देश हित के बिल हैं हम लाए हैं, पास भी करा लेंगे। और इसलिए सस्पेंड हुए तो 12 सस्पेंड बाहर बैठे हैं जिन्होंने हल्ला किया। लेकिन अब ये जो टीएमसी के सांसद है डेरेक ओब्रायन, इन्होंने भी रूल बुक को फेंक के मारा सेक्रेटरी जनरल की तरफ। इसके कारण से इनको भी अब बाकी दिन जितने बचे हैं उनके दिन के लिए इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मैं तो कह रहा हूं, मोदी सरकार से मांग कर रहा हूं, मैं राज्यसभा के अध्यक्ष जी से मांग करता हूं, लोकसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि जो भी संसद के अंदर हल्ला गुल्ला करे, नियमों को तोड़े, ये ऐसे लोगों को जो काम पे बाधा बने, देश के विकास के वहां कानून बनाने के लिए हमने इनको भेजा है। मेरे जैसा टैक्स पेयर इनको जो मोटा मोटा तनख्वाह देता है उसको दिया जा रहा है इसलिए कि संसद में जाके तसल्ली से बैठ के देश हित के काम करें, कानून बनाएं, देश के मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन जो हल्ला कर रहे, जो वहां शोर मचा रहे, जो वहां बच्चों की तरह चिल्लाते हैं, उन सबको उठा उठा के बाहर कर दिया जाए। इसी तरह जैसा टीएमसी का सांसद को सस्पेंड किया तत्काल, 12 पहले किए, सबको उठाओ और सस्पेंड करते जाओ। सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर सख्त है और यह दिखा दिया है कि विपक्ष की गुंडागर्दी को बिल्कुल चलने नहीं देंगे। किसी भी देश का नियम यह नहीं कहता कि आप संसद के अंदर अभद्रता करें, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कुछ इस तरह की बातें करें, कहीं पेपर का रोल बना के फेंकते हैं। अब यह बताइए कि सेक्रेटरी जनरल के ऊपर आप किताब फेंक देंगे तो कल को तो कुछ भी मारपीट करेंगे? क्या गुंडागर्दी से चलेगा यह देश का संसद? नहीं चलना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और जो पक्ष के उनके सांसद हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप कानून के दायरे में रहते हुए ये एकजुट होइए और ऐसे जो भी इस तरह के सांसद हों, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे वो ओवैसी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एकजुट होइए। तो ये बहुत बढ़िया एक कानून ये पास हो चुका है। और इस कानून के बाद आपको बता दूं, इस कानून से जो फर्जी वोटर हैं वो फर्जी वोट नहीं कर सकेंगे। आने वाले टाइम में चुनाव आयोग का कहना है कि वो जो है इसको बायोमेट्रिक पहचान से जोड़ेंगे। आज की डेट में लिस्ट होती है, फोटोकॉपी होती है, फोटो उसमें समझ में नहीं आती, किसकी शक्ल पहचाने। और इसलिए ये जरूरी है कि अंगूठा लगाओ, बायोमेट्रिक लगाओ और इसी से पहचान हो, तो कम से कम इसमें फर्जीवाड़ा रुकेगा। नंबर 2 बात यह है कि इसमें जो सेना में नौकरी करने वाली महिलाएं हैं उनके पति को भी सर्विस वोटर में जोड़ा जाएगा। यह सुविधा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को मिलेगी जो फौज में है, जिनके ट्रांसफर जल्दी जल्दी होते रहते हैं। और इसके तहत आपको बताऊं, ये 4 मौके पर नाम जोड़े जा सकते हैं। यह बिल पास हुआ है। इसी तरह से एक और बिल लोकसभा के पटल पर रखा गया है और वो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा वो रखा गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021। इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है और इसमें जो है लड़कियों की और लड़कों की जो विवाह की उम्र है उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। इसका भी विपक्ष विरोध कर रहा है। और आप ध्यान देंगे कि जो सीए का विरोध कर रहे थे, जो कृषि बिल का विरोध कर रहे थे, जिन लोगों ने ये वोटर कार्ड और आधार को लिंक करने का विरोध किया, वही विवाह की उम्र 21 करने का विरोध कर रहे हैं। यानी मुस्लिम कैंडिडेट, जितने मुस्लिम सांसद हैं, केवल वो, टीएमसी, ओवैसी, क्या इसका मतलब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जी हां, इससे जनसंख्या पे फर्क पड़ेगा। लोगों का कहना यह था कि एक धर्म विशेष के लोग 15 साल की उम्र में अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, हिंदू अपनी लड़की की शादी 21 में कर पाएगा। ये जो डिफरेंस है 6 साल का, इस 6 साल में 6 बच्चे हो जाते हैं। ये जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है और इसलिए जब एक उम्र होगी तो कम से कम कुछ कंट्रोल होगा।
अब इसी बात को लेकर ये मुस्लिम सांसद हल्ला कर रहे हैं। ये इस देश के जो धर्माचार्य हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्माचार्य हैं कि साहब ये तो हमारी शरीयत के विरुद्ध है। लेकिन आपको बता दूं कि इस एक कानून के पास होने से अभी ये संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है, इसके बाद ये लोकसभा में, राज्यसभा में पास किया जाएगा। इसी सत्र में सरकार की कोशिश है कि इसको कानूनी अमला पहना दिया जाए, ये कानून बना दिया जाए। जिस दिन कानून बनेगा, इस कानून के तहत क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये जो है इनमें संशोधन किया जा सकेगा। यानी अभी तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। मुस्लिम कहते थे हमारा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अनुसार हम तो 15 साल की बच्ची की शादी कर सकते हैं। अब सबके लिए समान रूप से 21 साल उम्र कर दी गई है। इसका प्रस्ताव अभी सदन के पटल पर रखा गया है। निश्चित रूप से यह भी कानून बनेगा। यह तय है कि मोदी सरकार देश हित में यहां अच्छे अच्छे कानून ला रही है, जिनमें अभी अगले आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता कानून भी लाना है। तो सरकार ने दिखा दिया देश हित में वो किसी भी विपक्ष के दबाव में आने वाली नहीं है। यह बहुत अच्छी खबर देश के लिए है। वंदे मातरम।